हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में सने विलादत और सने वफात से मुताल्लिक बातचीत करेंगे। सने विलादत और सने वफात में आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चंस को याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को समझेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एंड तक आप देखिएगा बहुत सारे सने विलादत, बहुत सारे के मैक्सिमम आपको लर्न हो जाएंगे। तो हमारे साथ आप सब भी मेहनत करेंगे, सवालात के जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। जो लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे वही इस सेशन में अच्छा कर पाएंगे। तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहां पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले आपके निसाब में शामिल गजल व शोरा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अपने जहन में थोड़ी सी आपको जोर देना पड़ेगा। गजल व शोरा की सने विलादत, सने वफात आप सबको आई थिंक याद हो चुकी होगी। तो आप सभी से एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा, पैदाइश के एतबार से जितने भी आपके दाखिल निसाब गजल व शोरा हैं उनकी जमानी तरतीब क्या होगी। अपने माइंड पे जोर डालिए और सभी को एक तरतीब के साथ में लिखने की आप सब लोग कोशिश कीजिए। पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे चीजें आपको याद नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन आपसे किया गया, इसका जवाब दीजिएगा। गजल गो शोरा जो आपके निसाब में शामिल हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बताना है, उनकी जमानी तरतीब क्या होगी पैदाइश के एतबार से। पैदाइश के एतबार से आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपसे हो गया। उसके बाद में जब आप पैदाइश के एतबार से बता लेंगे तो गजल गो शोरा की जमानी तरतीब क्या होगी वफात के एतबार से। गजल गो शोरा की जमानी तरतीब क्या होगी वफात के एतबार से, यह भी आपको बताना होगा। तो पहले गजल गो शोरा की जमानी तरतीब आपको बतलानी है पैदाइश के एतबार से, उसके बाद बतलानी है वफात के एतबार से। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बतला देता हूं। तो पैदाइश के एतबार से सबसे पहले आएंगे वली औरंगाबादी। वली औरंगाबादी सबसे पहले आएंगे, अभी इनकी सने विलादत भी हम बताएंगे। उसके बाद में आ जाएंगे मीर तकी मीर, उसके बाद में आ जाएंगे गालिब, और गालिब के बाद में आ जाएंगे मोमिन, और मोमिन के बाद में आ जाएंगे शाद अजीमा बादी, शाद अजीमा बादी। शाद के बाद में आ जाएंगे फानी बदायूनी, फानी बदायूनी के बाद में नोट कर लीजिएगा हसरत मोहानी, हसरत मोहानी के बाद में नोट करेंगे असगर गोंडवी, असगर गोंडवी के बाद में नोट कीजिएगा यगाना चंगेजी, यगाना चंगेजी के बाद में नोट करेंगे जिगर मुरादाबादी, उसके बाद नोट करेंगे फिराक गोरखपुरी, उसके बाद नोट करेंगे मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी के बाद में नाम नोट कीजिएगा कलीम आजिज, कलीम आजिज के बाद नोट करेंगे शहरयार, और शहरयार के बाद नोट कीजिएगा इरफान सिद्दीकी। तो ये जमानी तरतीब हो जाएगी पैदाइश के एतबार से, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो देखिए वली की सने विलादत क्या है, नोट कीजिएगा 1668 ईस्वी, 1668। मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी, गालिब 1797 ईस्वी, मोमिन 1800 ईस्वी, शाद अजीमाबादी 1846 ईस्वी, फानी बदायूनी 1879 ईस्वी, हसरत मोहानी 1880-81 ईस्वी, असगर गोंडवी 1884 ईस्वी, यगाना चंगेजी 1884 ईस्वी, नोट कीजिएगा। जिगर मुरादाबादी 1890, आप सब भी नोट कीजिएगा। मजरूह सुल्तानपुरी फिराक गोरखपुरी 1896 ईस्वी, मजरूह सुल्तानपुरी 1919, कलीम आजिज 1926, शहरयार 1936, शहरयार 1936, इरफान सिद्दीकी 1939। अब एक बार जब नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। एक इमेज बन जाती है, जब आप स्क्रीन पे पढ़ाते हैं तो इमेज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है। तो ये तरतीब आप याद रखेंगे। तो ये बात होगी पैदाइश के एतबार से सब लोगों, इसलिए मैं थोड़ा टाइम आपको दूंगा, अपना टाइम लीजिए और इनको लर्न कीजिए, क्योंकि एग्जाम अब आपके इतना टाइम आपको नहीं मिल रहा है कि इनको बाद में लर्न करें, अभी आपको लर्न करके जाना है। आगे देखिए, गजल व शोरा की जमानी एतबार से आपको वफात के एतबार से बतलानी है। तो वफात के एतबार से इनकी तरतीब क्या हो जाएगी आपको बतलाना है।
तो देखिएगा वफात के एतबार से सबसे पहले वली आएंगे, तो वली की बताना सन वफात। मीर उसके बाद में आ जाएंगे, मीर के बाद में मोमिन आएंगे, और मोमिन के बाद में गालिब आएंगे, और गालिब के बाद में शाद अजीम आबादी आएंगे, शाद अजीम आबादी के बाद में आ जाएंगे असगर गोंडवी आ जाएंगे, असगर के बाद में फ़ानी आएंगे, और फ़ानी के बाद में हसरत मोहानी आएंगे, हसरत मोहानी के बाद में यगाना आएंगे, और यगाना के बाद में जिगर मुरादाबादी आएंगे, जिगर के बाद में फिराक गोरखपुरी आएंगे, और फिराक गोरखपुरी के बाद में मजरूह सुल्तानपुरी आएंगे, और मजरूह सुल्तानपुरी के बाद में इरफान सिद्दीकी आएंगे, और इरफान सिद्दीकी के बाद में शहरयार आएंगे, और शहरयार के बाद में कलीम आजिज आएंगे। तो ये वफात के एतबार से तो नोट कीजिएगा, वली की वफात कब हुई है? 1720-25 ईस्वी में। मीर की वफात कब हुई है? सन वफात क्या? 1810। मोमिन की सन वफात क्या है? 1852। गालिब की सन वफात क्या? 1869। शाद की सन वफात क्या है? 1927। असगर की हो जाएगी 1936, और फानी बदायूनी की क्या हो जाएगी? 1941, और हसरत मोहानी की हो जाएगी 1951। यगाना चंगेजी की हो जाएगी 1956। जिगर मुरादाबादी की 1960। फिराक गोरखपुरी 1982। मजरूह सुल्तानपुरी 2000 ईस्वी। इरफान सिद्दीकी 2004 ईस्वी। शहरयार 2012 ईस्वी, और कलीम आजिज 2015 ईस्वी। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। तो देखिए गजल गो शोरा जितने भी आपके निसाब में शामिल थे सभी को हमने एक ही बार में रिवाइज कर लिया है। तो ये बात सबको क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नज्म गो शोरा के बारे में। तो नज्म गो शोरा हैं, जो नज्म निगार हैं, उनकी बताइएगा पैदाइश के एतबार से क्या तरतीब होगी। नज्म गो शोरा की पैदाइश के एतबार से तरतीब पहले बताइएगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है नज्म गो शोरा की वफात के एतबार से तरतीब क्या होगी इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग कोशिश करेंगे पैदाइश के एतबार से क्या तरतीब होगी। अब देखिए दिमाग पे आपको जोर तो डालना ही पड़ेगा, जितने भी नज्म गो शोरा हैं उनको आपको याद करना है, उसके बाद में सने विलादत और सने वफात के एतबार से मुरतब करना है। तो ये चीज बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो सने विलादत सने वफात इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए तो पहले आप सब नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आ जाएंगे नजीर अकबर आबादी, सबसे पहले नजीर, उसके बाद में मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद आ जाएंगे। मोहम्मद हुसैन आजाद के बाद में आ जाएंगे हाली, और हाली के बाद में आएंगे इस्माइल मेरठी, और इस्माइल मेरठी के बाद में आएंगे अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी के बाद में आएंगे अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल के बाद में आएंगे चकबस्त, और चकबस्त के बाद में आएंगे जोश मलिहाबादी, जोश के बाद में आएंगे मखदूम मुहियुद्दीन, मखदूम के बाद में आ जाएंगे नून मीम राशिद, नून मीम राशिद आ जाएंगे। उसके बाद में फैज़ अहमद फैज़ आएंगे, उसके बाद में मीरा जी आ जाएंगे, और मीरा जी के बाद में अख्तरुल ईमान हो जाएंगे, अख्तरुल ईमान के बाद में साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी के बाद में शफीक फातिमा शेरा हो जाएंगी। चलिए तो बताइए इनकी सने विलादत क्या है। तो नजीर की विलादत हुई है 1740 ईस्वी में। मोहम्मद हुसैन आजाद की क्या है? 1830। मौलाना हाली की क्या हो जाएगी सने विलादत? 1837। इस्माइल मेरठी की 1844। आप सब लोग भी लिखने की कोशिश कीजिए। अकबर इलाहाबादी 1846, अल्लामा इकबाल 1877, चकबस 1882, जोश मलिहाबादी 1896, मखदूम मुहियुद्दीन 1908, नून मीम राशिद 1910, फैज़ अहमद फैज़ 1911, मीरा जी 1912, अख्तरुल ईमान 1915, साहिर लुधियानवी 1921, शफीक फातिमा शेरा 1930। तो ये देखिए आपकी जो है जमानी तरतीब हो जाएगी पैदाइश के एतबार से। आप इनकी एक पेपर उठाइए ब्लैंक,
सभी के नाम लिख लीजिए और सने विलादत सने वफात खुद से लिखनी, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर क्लास जैसे एंड होगी स्क्रीनशॉट से आप मैच कर लीजिए, खुद से लिखने के एक बार कोशिश कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सब याद हो जाएगी। तो ये बात होगी पैदाइश के एतबार से। अब देखते हैं वफात के एतबार से इनकी तरतीब क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले अगेन नाम आ जाएंगे नज़ीर का, और नज़ीर के बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो जाएंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद में आएंगे हाली, और हाली के बाद में आएंगे इस्माइल मेरठी, और इस्माइल मेरठी के बाद में आएंगे अकबर इलाहाबादी। उसके बाद में आ जाएंगे चकबस्त, और चकबस्त के बाद में आएंगे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के बाद में आएंगे मीरा जी, और मीरा जी के बाद में आएंगे मखदूम मुहियुद्दीन, मखदूम मुहियुद्दीन। उसके बाद में नून मीम राशिद, नून मीम राशिद के बाद में साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी के बाद में जोश मलिहा बादी, जोश के बाद में फैज़ अहमद फैज़। उसके बाद में अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान के बाद में शफीक फातिमा शेरा। आप नाम नोट कर लीजिए। चलिए इन सभी की सने वफात एक एक करके हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नज़ीर की सने वफात 1830, मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1910, मौलाना हाली 1914, इस्माइल मेरठी 1917, अकबर इलाहाबादी 1921, चकबस्त 1926, अल्लामा इकबाल 1938, मीरा जी 1949, मखदूम मुहियुद्दीन 1969 1969, नून मीम राशिद 1975, साहिर लुधियानवी 1980, जोश मलिहाबादी 1982, फैज़ अहमद फैज़ 1984, अख्तरुल ईमान 1996, शफीक फातिमा शेरा 2012। तो अभी तक हम लोगों ने गज़ल गो शोरा और नज़्म गो शोरा की सने विलादत और सने वफात को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई है। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके निसाब में शामिल ड्रामा निगार है। तो ड्रामा निगार की सने विलादत बताना है आपको, सने विलादत के एतबार से आपको मुरतब करना है ड्रामा निगारों को। सने विलादत के एतबार से, और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है ड्रामा निगार जो होंगे, ड्रामा निगार जो होंगे इनको आपको सने वफात के एतबार से मुरतब करना है। पहले सने विलादत के एतबार से और उसके बाद में सने वफात के एतबार से आपको मुरतब करना है। तो चलिए देख लेते हैं ड्रामा निगार जो है सने विलादत के एतबार से क्या तरतीब हो जाएगी। तो सबसे पहले आ जाएंगे अमानत लखनवी, उसके बाद में आएंगे आगा हशर काश्मीरी, उसके बाद में आएंगे इम्तियाज अली ताश, इम्तियाज अली ताश के बाद में हबीब तनवीर, और उसके बाद में मोहम्मद हसन। तो ये पैदाइश के एतबार से, ये पैदाइश के एतबार से यानी विलादत के एतबार से इनकी तरतीब हो जाएगी। अमानत लखनवी 1815 ईस्वी, आगाश काश्मीरी 1879 ईस्वी, इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी, हबीब तनवीर 1923 ईस्वी, मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी। चलिए आगे बताएंगे वफात के एतबार से इनकी तरतीब क्या हो जाएगी। तो वफात के एतबार से भी अमानत पहले आएंगे, उसके बाद में आगाश काश्मीरी आएंगे, उसके बाद में इम्तियाज अली ताज आएंगे, उसके बाद में हबीब तनवीर आएंगे, और हबीब तनवीर के बाद में मोहम्मद हसन। तो अमानत की सन वफात है 1858, आगाश काश्मीरी की है 1935, इम्तियाज अली ताज 1970, हबीब तनवीर 2009 और मोहम्मद हसन 2010। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो यहां तक सभी को क्लियरिटी आ गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दाखिले निसाब जो नॉवल निगार है उनकी जमानी तरतीब क्या हो जाएगी। एक बार पैदाइश के एतबार से और दूसरी बार वफात के एतबार से। क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास आप वॉच करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। चीजें देखिए आपके लिए आसान हो जाएंगी एंड तक पहुंचते पहुंचते। बस इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिए। जो नॉवल निगार है, अब इनको एक बार और रिवाइज करेंगे दूसरे तरीके से। जो नॉवल निगार है पैदाइश के एतबार से उनकी तरतीब क्या हो जाएगी, पहले ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद में नॉवल निगारों की वफात के एतबार से क्या तरतीब हो जाएगी।
पहले पैदाइश के एतबार से और उसके बाद में वफात के एतबार से, जो आपके निसाब में शामिल है उनकी। चलिए पैदाइश के एतबार से तरतीब क्या होगी, पहले तो नाम उनका नोट कर लीजिए। सबसे पहले आएंगे नज़ीर, नज़ीर के बाद में आ जाएंगे रतन नाज सरशार, सरशार के बाद में आ जाएंगे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा हो जाएंगे, हादी रुस्वा के बाद में आ जाएंगे अब्दुल हलीम शरण, अब्दुल हलीम शरण के बाद में आ जाएंगे प्रेमचंद, प्रेमचंद के बाद में आ जाएंगे इस्मत चौगतई, और इस्मत चौगतई के बाद में आ जाएंगे राजन सिंह बेदी, राजन सिंह बेदी के बाद में आ जाएंगे शौकत सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी, आप सब नाम नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इंतज़ार हुसैन, इंतज़ार हुसैन लिख लीजिएगा। उसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर हो जाएंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर के बाद में अब्दुल्ला हुसैन, नाम नोट कर लीजिएगा। अब्दुल्ला हुसैन के बाद में इलियास अहमद गदी हो जाएंगे, इलियास अहमद गदी हो जाएंगे। तो ये बात हो गई नावल निगारों की सने पैदाइश के एतबार से कौन पहले आएंगे और कौन बाद में आएंगे। तो नज़ीर की सने विलादत क्या है, नोट कीजिएगा 1830, सरशार की सने विलादत क्या है 1847, और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की क्या हो जाएगी 1858, अब्दुल हलीम शरण 1860, मुंशी प्रेमचंद 1880, इस्मत चौगतई 1915, राजन सिंह बेदी 1915, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इस्मत चौगतई अगस्त 1915, राजन सिंह बेदी सितंबर 1915, शौकत सिद्दीकी मार्च 1923, मार्च 1923, इंतजार हुसैन दिसंबर 1923, दिसंबर 1923, कुर्रतुल ऐन हैदर 1927, अब्दुल्ला हुसैन 1931 और इलियास अहमद गदी 1934। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इनकी वफात के एतबार से क्या तरतीब हो जाएगी। तो देखिए वफात के एतबार से सबसे पहले आ जाएंगे सरशार, सबसे पहले कौन आएंगे सरशार, सरशार के बाद में आएंगे नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद के बाद में आएंगे अब्दुल हलीम शरण, और शरण के बाद में आ जाएंगे हादी रुस्वा, और हादी के बाद में आ जाएंगे प्रेमचंद, और प्रेमचंद के बाद में आ जाएंगे बेदी, और बेदी के बाद में आ जाएंगे इस्मत चौगतई, बेदी के बाद में इस्मत चौगतई। उसके बाद में इलियास अहमद गदी आ जाएंगे, इलियास अहमद गदी के बाद में शौकत सिद्दीकी आ जाएंगे, शौकत सिद्दीकी के बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर, और कुर्रतुल ऐन हैदर के बाद में अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन के बाद में इंतजार हुसैन, नोट कर लीजिएगा इंतजार हुसैन। तो ये हो जाएगी वफात के एतबार से तरतीब। सरशार की सने वफात क्या है 1902, आप सब नोट कीजिएगा। नज़ीर अहमद की क्या हो जाएगी 1913 हो जाएगी, अब्दुल हलीम शरण 1926 नोट कीजिएगा, हादी रुस्वा की हो जाएगी 1931 नोट कीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद 1936 नोट कीजिएगा, राजन सिंह बेदी 1984 नोट कीजिएगा, इस्मत चौगतई 1991 नोट कीजिएगा, इलियास अहमद गदी 1997 नोट कीजिएगा, शौकत सिद्दीकी 2006 नोट कीजिएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर 2007, अब्दुल्ला हुसैन 2015 नोट कीजिएगा, इंतजार हुसैन 2016। तो ये इनकी हो जाएगी सने वफात, आप सब नोट कर लीजिएगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब आप सभी के निसाब में शामिल जो अफसाना निगार है उनकी पैदाइश के एतबार से, अफसाना निगारों की पैदाइश के एतबार से तरतीब क्या होगी, ज़मानी तरतीब, और अफसाना निगारों की, अफसाना निगारों की वफात के एतबार से, सने वफात के एतबार से ज़मानी तरतीब क्या होगी, आप लोग आंसर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले सने विलादत के एतबार से ज़मानी तरतीब क्या होगी ज़रा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे प्रेमचंद, सबसे पहले प्रेमचंद, उसके बाद में सुहेल अजीमा बादी, सुहेल अजीमा बादी के बाद में सादत हसन मंटो, मंटो के बाद में आ जाएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास के बाद में हो जाएंगे कृष्णचंद्र, और कृष्णचंद्र के बाद में इस्मत चौगतई, और इस्मत चौगतई के बाद में राजन सिंह बेदी, आप सब नोट कर लीजिएगा, और बेदी के बाद में हो जाएंगे कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर के बाद में नोट कर लीजिएगा गयास अहमद गदी, गयास अहमद गदी के बाद में नोट कर लेंगे सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश,
सुरेंद्र प्रकाश के बाद में नोट कीजिएगा इकबाल मजीद, इकबाल मजीद के बाद में नोट करेंगे जीलानी बानो। तो ये है अफसाना निगारों की पैदाइश के एतबार से सही तरतीब। चलिए इनकी सने विलादत आप नोट कीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी, सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी, सादत हसन मंटो 1912 ईस्वी, ख्वाजा अहमद अब्बास जून 1914 ईस्वी, जून 1914 ईस्वी, कृष्णचंद्र नवंबर 1914 ईस्वी, इस्मत चौथई अगस्त 1915 ईस्वी, अगस्त 1915 ईस्वी, राजन सिंह बेदी दिसंबर 1915 ईस्वी, कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 ईस्वी, गयास अहमद गदी 1928 ईस्वी, सुरेंद्र प्रकाश 1930 ईस्वी, इकबाल मजीद 1934 ईस्वी, जिलानी बानो 1936 ईस्वी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं वफात के एतबार से इनकी तरतीब क्या हो जाएगी। तो अफसाना निगारों की वफात के एतबार से जो तरतीब होगी, पहले आएंगे प्रेमचंद, उसके बाद में आ जाएंगे मंटू, और मंटू के बाद में आएंगे कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र के बाद में आएंगे सुहेल अजीमाबादी, सुहेल अजीमाबादी के बाद में आ जाएंगे बेदी यानी राजन सिंह बेदी, उसके बाद में आएंगे गयास अहमद गदी आ जाएंगे, गयास अहमद गदी के बाद में लिखिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास के बाद में इस्मत चौथई, इस्मत चौथई के बाद में सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर हो जाएंगे, और लास्ट में नोट कर लीजिएगा इकबाल मजीद। तो ये हो गई अफसाना निगारों की सने वफात के एतबार से तरतीब। चलिए सने वफात जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद 1936, सादत हसन मंटो 1955, कृष्णचंद्र 1977, सुहेल अजीमाबादी 1979, राजन सिंह बेदी 1984, गयास अहमद गदी 1986, ख्वाजा अहमद अब्बास 1987 नोट कीजिएगा, इस्मत चौथई 1991, सुरेंद्र प्रकाश 2002, कुर्रतुल ऐन हैदर 2007 और इकबाल मजीद 2019। तो ये बात हो गई आपके अफसाना निगारों की जो आप सभी के निसाब में शामिल है। चलिए तो यहां तक सभी को क्लियरिटी आ गई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दाखिल निसाब जो आपके नाकिदीन है उनकी जमानी एतबार से तरतीब क्या होगी। पहले पैदाइश के एतबार से और उसके बाद में वफात के एतबार से। तो आपके निसाब में जो अहम नाकिदीन है पैदाइश के एतबार से उनकी तरतीब क्या हो जाएगी, और उसके बाद में नाकिदीन की वफात के एतबार से क्या तरतीब हो जाएगी। इसी के जरिए हम सने विलादत और सने वफात को आसानी के साथ में याद कर लेंगे। तो पैदाइश के एतबार से दाखिल निसाब नाकिदीन की तरतीब क्या होगी, सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं। तो पैदाइश के एतबार से सबसे पहला आप नाम नोट कीजिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद का, उसके बाद में लिखेंगे मौलाना हाली का, मौलाना हाली के बाद नोट करेंगे इमदाद इमाम असर का, उसके बाद में लिखिएगा अल्लामा शिबली नौमानी का, इसके बाद नोट करेंगे मजनू गोरखपुरी का, उसके बाद में लिखिएगा कलीमुद्दीन अहमद का, कलीमुद्दीन अहमद, उसके बाद में लिखेंगे आल अहमद सुरूर। तो आल अहमद सुरूर के बाद में लिखेंगे सैयद एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर के बाद में सैयद एहतशाम हुसैन। अब जैसे मैं लिख रहा हूं तो आप सने विलादत जो है कमेंट मेंशन करते रहिए, देखिए आपको याद है कि नहीं याद है, चेक करते रहिए। सैयद एहतशाम हुसैन, उसके बाद में लिखिएगा वजीर आगा, वजीर आगा, वजीर आगा के बाद नोट करेंगे गोपी चंद नारंग, गोपी चंद नारंग, उसके बाद लिखेंगे शकीलुर रहमान, शकीलुर रहमान, शकीलुर रहमान के बाद में लिखेंगे शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी, और उसके बाद में लिखेंगे मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन के बाद में लिखेंगे शबीहुल हसन। क्लियर हो गया सभी को। तो ये बात हो गई पैदाइश के एतबार से जो नाक़दीन आपके हैं उनकी ज़मानी तरतीब की। अब इनकी सने विलादत क्या है नोट कीजिएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830, मौलाना हाली 1837, इमदाद इमाम असर 1849, अल्लामा शिबली 1857,
मजनू गोरखपुरी 1904, कलीमुद्दीन अहमद 1908, आल अहमद सुरूर 1911, सैयद एहतशाम हुसैन 1912, वजीर आगा 1922, गोपी चंद नारंग 1931, शकीलुर रहमान 1931। देखिए, गोपी चंद नारंग 11 फरवरी 1931, शकीलुर रहमान 18 फरवरी 1931, शमशुर रहमान फारूकी 1935, मोहम्मद हसन 1926, मोहम्मद हसन 1926 और शबीहुल हसन 1958। अब यहां पे देखिए एक चीज मिस्टेक है, शमशुर रहमान जो है, शमशुर रहमान नहीं, मोहम्मद हसन यहां ना हो करके, मोहम्मद हसन की चूंकि 1926 है तो मोहम्मद हसन यहां नहीं होंगे, बल्कि किसके बाद में आ जाएंगे, वजीर आगा के बाद में। ठीक है, तरतीब करेक्ट कर लीजिएगा, वजीर आगा के बाद में इनका नाम आना चाहिए, क्योंकि इनकी सने विलादत क्या है, 1926 है, तो आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नाक़िदीन की वफात के एतबार से तरतीब क्या होगी। तो सबसे पहले आ जाएंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आज़ाद के बाद में आएंगे शिबली, और शिबली के बाद में आ जाएंगे मौलाना हाली, हाली के बाद में आएंगे इमदाद इमाम असर, इमदाद इमाम असर के बाद में सैयद एहतशाम हुसैन, उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद के बाद में मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी के बाद में आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर के बारे में बताएंगे। उसके बाद में मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन के बाद में वजीर आगा, वजीर आगा हो जाएंगे, और उसके बाद में शबीहुल हसन हो जाएंगे। शबीहुल हसन के बाद में शकीलुर रहमान, शबीहुल हसन के बाद में शकीलुर रहमान, आप सब नाम नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो वफात के एतबार से ये तरतीब हो जाएगी, इन्हें आपको याद रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, तो आज़ाद की सने विलादत क्या है, 1910, आप सब नोट कर लीजिएगा। शिबली 1914 यानी नवंबर 1914, और हाली की भी 1914 दिसंबर 1914। इमदाद इमाम असर 1934, सैयद एहतशाम हुसैन 1972, नोट कर लीजिएगा, 1972 आप सब नोट कर लीजिएगा। कलीमुद्दीन अहमद 1983, आप सब नोट कर लीजिएगा। मजनू गोरखपुरी 1988, 1988। आल अहमद सुरूर 2002, मोहम्मद हसन 2010, वजीर आगा, वजीर आगा हो जाएंगे 2010, ये भी हो जाएंगे। और शबीहुल हसन 2012, शकीलुर रहमान 2016। तो ये तरतीब आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये सभी फैक्ट आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए इनको आप याद कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एक नाम आपको आई थिंक मिस हो रहा होगा, और वो है शकीलुर रहमान का। तो शकीलुर रहमान के बारे में, सॉरी, शमशुर रहमान फारूकी का। तो शमशुर रहमान फारूकी की वफात हुई है 2020 में, तो इनको हम लास्ट में नोट कर लेते हैं। शमशुर रहमान फारूकी 2020 सबसे लास्ट में हो जाएंगे। शमशुर रहमान फारूकी 2020 ये सबसे क्या हो जाएंगे, एंड में हो जाएंगे, ये हम यहीं पे नोट कर लेते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुहक्किकीन के बारे में, उनकी ज़मानी तरतीब क्या हो जाएगी। तो पैदाइश के एतबार से पहले मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब आप मुझे बता दीजिएगा। पैदाइश के एतबार से, पैदाइश के एतबार से मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब क्या होगी, और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मुहक्किकीन की वफात के एतबार से तरतीब क्या हो जाएगी, ये आप मुझे बताएंगे। तो पैदाइश के एतबार से जो तरतीब हो जाएगी, उसमें सबसे पहला नाम आएगा मौलवी अब्दुल हक का, उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद, काजी अब्दुल वदूद का, उसके बाद में इम्तियाज अली खां उर्शी का, उसके बाद में मुहिउद्दीन कादरी जोर का, उसके बाद में ज्ञान चंद जैन का, उसके बाद में रशीद हसन खां का, और उसके बाद में जमील जालवी का।
तो मौलवी अब्दुल हक की सन विलादत है 1870, नोट कीजिएगा। काजी अब्दुल वदूद 1896, इम्तियाज अली खां उर्शी 1904, मुहीउद्दीन कादरी जोर 1905, ज्ञानचंद जैन 1923, रशीद हसन खां, तो रशीद हसन खां आप नोट कीजिएगा 1925 और जमील जालबी 1929। तो ये बात हो गई पैदाइश के एतबार से, आप सब नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनकी वफात के एतबार से तरतीब क्या हो जाएगी। तो वफात के एतबार से देखिए, सबसे पहले आएंगे मौलवी अब्दुल हक, ये आएंगे। उसके बाद में मुहीउद्दीन कादरी जोर आएंगे। जोर के बाद में इम्तियाज अली खां उर्शी आएंगे, और उर्शी के बाद में काजी अब्दुल वदूद आएंगे, और वदूद के बाद में रशीद हसन खां आएंगे। रशीद हसन खां के बाद में ज्ञानचंद जैन, और सबसे लास्ट में जमील जालबी। तो मौलवी अब्दुल हक की सन वफात क्या है? 1961, आप सब नोट कीजिएगा। मुहीउद्दीन कादरी जोर 1962, इम्तियाज अली खां उर्शी 1981, काजी अब्दुल वदूद 1984, रशीद हसन खां 2006 ईस्वी, ज्ञानचंद जैन 2007, जमील जालबी 2019, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये बात हो गई इनकी पैदाइश के एतबार से, और वफात के एतबार से भी क्लियर हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके बाद में एक चीज और भी आपको यहां पे याद रखनी है। पैदाइश के एतबार से दाखिल नसाब जो गैर अफसानवी नस्र निगारों की ज़मानी तरतीब क्या हो गई? गैर अफसानवी नस्र निगारों की ज़मानी एतबार से पहले पैदाइश के एतबार से बताना है। गैर अफसानवी नस्र निगारों की पैदाइश के एतबार से तरतीब क्या होगी, और नेक्स्ट स्लाइड में गैर अफसानवी नस्र निगारों की वफात के एतबार से तरतीब क्या होगी। तो पहले पैदाइश के एतबार से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा गालिब। गालिब के बाद नोट करेंगे सर सैयद। सर सैयद के बाद में लिखिएगा मौलाना हाली। मौलाना हाली के बाद नोट करेंगे शिबली। शिबली के बाद नोट करेंगे मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक। अब्दुल हक के बाद नोट करेंगे सज्जाद हैदर यल्दरम। यल्दरम के बाद नोट करेंगे फरहतुल्लाह बेग, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। उसके बाद नोट कीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद में रशीद अहमद सिद्दीकी। उसके बाद में पतरस बुखारी। पतरस बुखारी नोट कर लीजिएगा। पतरस बुखारी के बाद में कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर। उसके बाद में आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बाद में अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान के बाद में मसऊद हुसैन खान। मसऊद हुसैन खान के बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बाद में इब्ने ईशा। इब्ने ईशा आप सब नोट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ में अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा के बाद में मुज्तबा हुसैन। तो ये हो जाएगी गैर अफसानवी नस्ल निगारों की पैदाइश के एतबार से तरतीब। तो गालिब के बारे में आप सबको मालूम है 1797 ईस्वी। सर सैयद 1817 ईस्वी की सन विलादत है। हाली 1837, शिबली 1857, मौलवी अब्दुल हक 1870। देखिए रिपीटेशन हो रहा है तो आपको याद हो जाएंगे। सज्जाद हैदर यल्दरम 1880, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1885, और उसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888, रशीद अहमद सिद्दीकी 1896, पतरस बुखारी 1898, कन्हैया लाल कपूर 1910, आल अहमद सुरूर 1911, अख्तरुल ईमान 1915, मसऊद हुसैन खान 1919, मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923, इब्ने ईशा। तो इब्ने ईशा की हो जाएगी 1927, अहमद जमाल पाशा 1929, मुश्तबा हुसैन 1936। तो गैर अफसानी नस्ल निगारों की पैदाइश के एतबार से ये तरतीब हो गई। अब देखिए वफात के एतबार से इनकी तरतीब क्या होगी। तो सबसे पहला नाम अगेन आएगा गालिब का। गालिब हो जाएंगे। गालिब के बाद में आएंगे
सर सैयद, सर सैयद के बाद में आएंगे शिबली, और शिबली के बाद में आएंगे हाली, और हाली के बाद में आ जाएंगे सज्जाद हैदर यलदरम, यलदरम के बाद में आएंगे फरहतुल्लाह बेग, और फरहतुल्लाह बेग के बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के बाद में पतरस बुखारी, पतरस बुखारी के बाद में मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक के बाद में रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी के बाद में इब्ने ईशा, इब्ने ईशा के बाद में कन्हैया लाल कपूर, कन्हैया लाल कपूर, उसके बाद में अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा के बाद में अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान के बाद में आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर नोट कीजिएगा। उसके बाद में मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन खान के बाद में लास्ट में नोट करेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी। ये एक तरीका है आपको सने विलादत और सने वफात याद कराने का। जवाब देंगे तभी आपको, यानी एफर्ट करनी पड़ेगी, बगैर एफर्ट की कोई चीज आपको लर्न नहीं होगी। तो गालिब की सने वफात क्या हो जाएगी 1869, सर सैयद की क्या हो जाएगी 1898 ईस्वी, और शिबली की हो जाएगी नवंबर 1914 हो जाएगी, और मौलाना हाली की दिसंबर 1914, आप सब नोट कीजिएगा। सज्जाद हैदर यलदरम 1943 नोट कर लीजिएगा। फरहतुल्लाह बेग 1947 नोट कीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1958 नोट कर लीजिएगा, फरवरी 1958। पतरस बुखारी 1958, दिसंबर 1958। मौलवी अब्दुल हक 1961, रशीद अहमद सिद्दीकी 1977, इब्ने ईशा 1978 नोट कीजिएगा 1978, कन्हैया लाल कपूर 1980, अहमद जमाल पाशा 1987, अख्तरुल ईमान 1996, आल अहमद सुरूर 2002, मसूद हुसैन खान 2010, मुश्ताक अहमद यूसुफी 2018। क्लियर होगा सभी को? तो लगभग हमने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी सने विलादत सने वफात के ताल्लुक से सभी हम लोगों ने कवर कर लिए। कुछ अलग से मैं आपको बतला दे रहा हूं, उन्हें भी आप याद रखेंगे। जैसे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मीर हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या मालूम होना चाहिए। दया शंकर नसीम की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सौदा के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1712 ईस्वी में आपकी विलादत हुई है, और 1781 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में नोट कीजिएगा। 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1854 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। मीर हसन के बारे में नोट कीजिएगा। 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है मीर हसन की, और 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम 1811 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। यहां तक सभी को क्लियरिटी आ गई है। धीरे धीरे देखिए आपको फैक्ट याद होना शुरू हो गए होंगे। अब और भी तरीके से हम लोग इनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आप दिमाग पे अपने जोर डालिएगा, 1830 जो है किन की सने विलादत है, कौन से उदबा व शोरा हैं जो 1830 में पैदा हुए। दिमाग पर जोर आपको डालना पड़ेगा। 1830 में पैदा होने वाले शायर व अदीब कौन हैं? तो पहले तो आप नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एक नाम कौन हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दूसरे हो जाएंगे नज़ीर अहमद। तो 1830 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की भी सने विलादत है, और नज़ीर अहमद की। चलिए आगे बताएंगे 1879। तो 1879 में आप सबको अच्छे से याद होगा फानी बदायूनी की पैदाइश हुई है, और साथ ही साथ में आगा काश्मीरी की भी विलादत हुई है। चलिए आगे बात करते हैं 1884। तो 1884 में किनकी विलादत हुई है? असगर गोंडवी की, और साथ ही साथ में यगाना चंगेजी की। असगर गोंडवी की और यगाना चंगेजी की। चलिए 1904 में किनकी सने विलादत हुई है और किन लोगों की, बताइए। तो एक नाम आप तो नोट कर लीजिएगा मजनू गोरखपुरी, और दूसरे हो जाएंगे इम्तियाज अली खां उर्शी। 1904। आगे नोट कीजिएगा 1908 में किनकी विलादत हुई है? तो पहला नाम नोट कीजिएगा
मखदूम मुहियुद्दीन और दूसरा आप नोट करेंगे कलीमुद्दीन अहमद। पहला कौन हो जाएगा? मखदूम मुहियुद्दीन और दूसरे हो जाएंगे, ठीक है, मखदूम मुहियुद्दीन कलीमुद्दीन अहमद। आगे बताइएगा 1911। तो 1911 में देखिए फैज भी पैदा हुए हैं, सुहेल अजीमाबादी की भी विलादत हुई है और साथ ही साथ में आल अहमद सुरूर भी पैदा हुए हैं। उसके बाद नोट कीजिएगा 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी में किनकी विलादत हुई है? तो नोट कर लीजिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास हो जाएंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास और कृष्ण चंद्र नाम नोट कर लीजिएगा 1914। आगे नोट कीजिएगा 1919। तो 1919 में मजरूह सुल्तानपुरी की विलादत हुई है और साथ ही साथ में मसूद हुसैन खान की भी विलादत हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1926। तो 1926 में विलादत हुई है कई लोगों की। एक तो नोट कीजिएगा हबीब तनवीर, दूसरा आप नोट करेंगे शौकत सिद्दीकी, इसी के साथ साथ में इंतजार हुसैन के साथ में ज्ञानचंद जैन और इसी के साथ साथ में मुश्ताक अहमद यूसुफी। 1926 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सॉरी 1926 नहीं बल्कि 1923 ये है, ठीक है। 1926 इसके बाद 1926 में कलीम आजिज की और मोहम्मद हसन की विलादत हुई है, मोहम्मद हसन। आगे नोट कीजिएगा 1929 में जमील जालबी की विलादत हुई है और साथ ही साथ में अहमद जमाल पाशा की नोट कर लीजिएगा। आगे नोट कीजिएगा 1931। तो 1931 में गोपी चंद नारंग की विलादत हुई है, साथ ही साथ में शकीलुर रहमान की विलादत हुई है और इसी के साथ साथ में अब्दुल्ला हुसैन की भी विलादत हुई है 1931 में। आगे नोट कीजिएगा 1934। तो 1934 में किन की विलादत हुई है? इलियास अहमद गदी की हुई है और साथ ही साथ में इकबाल मजीद की। आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में और भी देखिए, नोट कीजिएगा 1846 नोट कीजिएगा। 1846 में शाद की विलादत हुई है, शाद के साथ साथ में रतन नाथ सरशार की हुई है और अकबर इलाहाबादी की हुई है। आगे बढ़ते हैं 1880। तो 1880 में याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद की विलादत हुई है, सज्जाद हैदर यलदरम की विलादत 1880 में हुई है। अब देखिएगा 1896। तो 1896 में कई लोगों की विलादत हुई है, फिराक हो जाएंगे, जोश मलिहाबादी हो जाएंगे, काजी अब्दुल वदूद हो जाएंगे, इसी के साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके बाद आप नोट कीजिएगा 1905। तो 1905 में आप नोट कर लीजिएगा मुहियुद्दीन कादरी जोर नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ में सज्जाद जहीर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नोट कीजिएगा 1910। तो 1910 में नोट कर लेंगे नून मीम राशिद और साथ ही साथ में कन्हैया लाल कपूर। इसके बाद नोट करेंगे 1912। तो 1912 में किन की विलादत हुई है? एक तो नोट कर लीजिएगा मीरा जी के साथ में सादा सन मंटू और मंटू के साथ में सैयद एहतशाम हुसैन। उसके बाद नोट करेंगे 1915 ईस्वी। तो 1915 में अख्तरुल ईमान की विलादत हुई है और इसी के साथ साथ में इस्मत चौथई की हुई है और राजन सिंह बेदी की भी विलादत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1927। तो 1927 में पहले तो नाम नोट करेंगे कुर्रतुल ऐन हैदर, उसके बाद में इब्ने इंशा। क्लियर है सभी को? आगे नोट कीजिएगा 1930। 1930 में शफीक फातिमा शेहरा की विलादत हुई है और साथ ही साथ में सुरेंद्र प्रकाश की भी विलादत हुई है। इसके बाद नोट करेंगे 1936। 1936 में शहरयार की विलादत हुई है और शहरयार के साथ साथ में जीलानी बानो की और इसी के साथ साथ में मुज्तबा हुसैन की भी विलादत हुई है। यहां तक सबको क्लियरिटी आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं उन सिनीन के बारे में जिनमें कई शुअरा व उदबा की एक साथ में उनका इंतकाल हुआ है। मैं पहले आपको सन बता देता हूं, आप कोशिश कीजिए। जैसे 1869 में किन की वफात हुई है, इसी के साथ साथ में
1914 में किन की वफात हुई, कोशिश कीजिए। 1926 में किन की वफात हुई है, 1936 में किन की वफात हुई, अपने दिमाग पे जोर डालिए। 1958 में किन का इंतकाल हुआ है, और इसी के साथ साथ में 1980 में किन का इंतकाल हुआ है, आगे नोट कीजिएगा। 1982 में किन का इंतकाल हुआ है, 1984 में किन का इंतकाल हुआ है, 1977 में किन का इंतकाल हुआ है, आप नोट कीजिएगा, और 1987 में किन का इंतकाल हुआ है, ये भी नोट कीजिएगा। 2002 में किन का इंतकाल हुआ है, और साथ ही साथ में 2006 में किन का इंतकाल हुआ है। इसी के साथ साथ में 2007 में किन का इंतकाल हुआ है, और इसी के साथ साथ में 2010 में किन का इंतकाल हुआ है, 2012 में किन का इंतकाल हुआ है, और इसी के साथ साथ में 2015 में किन का इंतकाल हुआ है, और इसी के साथ साथ में 2016 में किन का इंतकाल हुआ है। जब तक आप दिमाग पे प्रेशर नहीं करेंगे, ये सब चीजें आपको दिमाग में प्रेशर डालेंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टोर होंगे। प्रेशर डालिए, इंशाल्लाह सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। मेमोरी पे जोर डालिए। तो 1869 में देखिए गालिब का इंतकाल हुआ है, शरीफ्ता का भी हुआ है, और साथ ही साथ में रजब अली बेग सुरूर का हुआ है। 3 लोगों का भी इंतकाल 1869 में। 1914 में देखिए हाली का हुआ है और शिबली का हुआ है। 1926 में इंतकाल हुआ है चकबस्त का, और साथ ही साथ में अब्दुल हलीम शरर का। 1936 में देखेंगे असगर गोंडवी हो जाएंगे और मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। 1958 में अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद, और पतरस बुखारी हो जाएंगे। 1980 में नोट करेंगे तो 1980 में साहिर लुधियानवी हो जाएंगे, और साथ ही साथ में कन्हैया लाल कपूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1982 में देखेंगे तो फिराक हो जाएंगे और जोश हो जाएंगे, फिराक और जोश मलिहाबादी। 1984 में फैज अहमद फैज, राजेंद्र सिंह बेदी के साथ साथ में काजी अब्दुल वदूद। 1977 कृष्णचंद्र हो जाएंगे, और साथ ही साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी। 1987 ख्वाजा अहमद अब्बास नोट कीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास नोट कीजिएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ साथ में अहमद जमाल पाशा नोट कीजिएगा, और 2002 आल अहमद सुरूर नोट कीजिएगा, और इसी के साथ साथ में सुरेंद्र प्रकाश आप नोट कीजिएगा। 2006 में नोट कीजिएगा शौकत सिद्दीकी के साथ में रशीद हसन खान। आगे बढ़ते हैं। 2007 तो सबसे पहले नोट कीजिएगा ज्ञानचंद जैन, और उसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर। 2010 मोहम्मद हसन नोट कर लीजिएगा, और मोहम्मद हसन के साथ साथ में वजीर आगा नोट कीजिएगा, वजीर आगा के साथ साथ में मसूद हुसैन खान। 2012 में नोट कर लीजिएगा शहरयार के साथ में शफीक फातिमा शेहरा, और इसी के साथ साथ में शबीहुल हसन। 2015 कलीम आजिज नोट कीजिएगा, कलीम आजिज के साथ साथ में अब्दुल्ला हुसैन नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला हुसैन। 2016 इंतजार हुसैन नोट कीजिएगा, और इंतजार हुसैन के साथ साथ में शकीलुर रहमान नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको चीजें याद हो रही होंगी धीरे धीरे। जितना आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे उतनी चीजें आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। आराम से बैठने से ये चीजें आपको बिल्कुल याद होने वाली नहीं है। चलिए और भी आपकी मशक अभी करवाएंगे, अभी क्लास में आप बने रहेंगे। अब मुझे आप बताएंगे दिल्ली में पैदा होने वाले शोरा व उदबा कौन कौन से हैं। उसके बाद बताइएगा हैदराबाद में पैदा होने वाले शोरा व उदबा कौन है। इसी के साथ साथ में लखनऊ में पैदा होने वाले शोरा व उदबा कौन है। आप सोचिए कौन कौन से शोरा उदबा आपको मालूम है। इसके बाद बताइएगा पटना में पैदा होने वाले शोरा व उदबा कौन है, ये बताइएगा। पटना के बाद में बताइएगा आगरा में पैदा होने वाले, आगरा के बाद में मुझे बताइएगा, आगरा के बाद में फैजाबाद में पैदा होने वाले शोरा उदबा। फैजाबाद के बाद में बताइएगा सियालकोट में पैदा होने वाले, सियालकोट के बाद में बिजनौर में पैदा होने वाले,
और बिजनौर के बाद में नोट कीजिएगा बनारस, बनारस में पैदा होने वाले। बनारस के बाद में लिखेंगे आजमगढ़, आजमगढ़ में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। आजमगढ़ के बाद में लिखिएगा लाहौर, लाहौर में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। लाहौर के बाद में नोट कीजिएगा बदायूं, बदायूं के बाद में लिख लीजिएगा पानीपत, पानीपत में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। इसके बाद नोट करेंगे गुजरांवाला पंजाब, गुजरांवाला पंजाब में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। उसके बाद नोट कीजिएगा अलीगढ़, अलीगढ़ में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। लुधियाना पंजाब में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। उसके बाद में झरिया धनबाद में पैदा होने वाले शोरा व उदबा। मुरादाबाद में, मुरादाबाद में पैदा होने वाले। मुरादाबाद के बाद लिखेंगे मेरठ, मेरठ में पैदा होने वाले। इलाहाबाद में पैदा होने वाले। और उसके बाद में गोरखपुर में पैदा होने वाले। गोरखपुर के बाद में लिख लीजिएगा लायलपुर पाकिस्तान, लायलपुर पाकिस्तान में पैदा होने वाले शोरा व उदबा कौन कौन से। चलिए वन बाय वन सभी को हम लोग एक बार एक और नए तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दिल्ली में पैदा होने वाले शोरा व उदबा में नाम लिखेंगे तो एक तो आ जाएंगे मोमिन, मोमिन के बाद में लिखेंगे दर्द, दर्द के बाद में नोट कीजिएगा दबीर, दबीर के बाद नोट करेंगे मीर हसन, मीर हसन के बाद में लिखेंगे सौदा, सौदा के बाद नोट कीजिएगा ज़ौक़, ज़ौक़ के बाद नोट करेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद में लिखेंगे नज़ीर, नज़ीर के बाद में लिखेंगे सर सैयद अहमद खान। उसके बाद में नोट कीजिएगा फरहतुल्लाह बेग, फरहतुल्लाह बेग। तो ये हो गए दिल्ली में पैदा होने वाले अहम शोरा व उदबा। हैदराबाद में, तो हैदराबाद में नोट कर लीजिएगा मखदूम मुहिउद्दीन हो जाएंगे और साथ ही साथ में मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। लखनऊ में पैदा होने वाले शोरा में नाम नोट कीजिएगा नसीम हो जाएंगे, नसीम के साथ साथ में रजब अली बेग सुरूर हो जाएंगे, रजब अली बेग सुरूर। इसी के साथ साथ में रतन नाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरफ, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा हो जाएंगे। उसके बाद में अमानत लखनवी हो जाएंगे, अमानत लखनवी के साथ साथ में शौकत सिद्दीकी हो जाएंगे, शौकत सिद्दीकी के साथ साथ में सज्जाद ज़हीर हो जाएंगे, सज्जाद ज़हीर। अब बात करते हैं पटना में पैदा होने वाले शोरा। तो पहला नाम नोट कीजिएगा यगाना चंगेज़ी हो जाएंगे, सुहेल अजीमाबादी हो जाएंगे, कलीमुद्दीन अहमद हो जाएंगे, कलीमुद्दीन अहमद हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में इमदाद इमाम असर हो जाएंगे, इमदाद इमाम असर हो जाएंगे, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे। शाद अजीमाबादी भी अजीमाबाद पटना में हुए हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगरा में पैदा होने वाले तो उसमें मीर तकी मीर हो जाएंगे और गालिब हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। फैजाबाद में पैदा होने वाले तो नोट कीजिएगा आतिश, आतिश, आतिश के साथ में नासिख, नासिख के साथ में अनीस, अनीस के साथ साथ में चकबस। क्लियर है। सियालकोट में पैदा होने वाले तो पहला नाम नोट कर लीजिएगा अल्लामा इकबाल और दूसरा आप नोट करेंगे फैज़ अहमद फैज़। बिजनौर में पैदा होने वाले तो अख्तरुल ईमान हो जाएंगे। उसके बाद में नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद के साथ साथ में ज्ञानचंद जैन हो जाएंगे और इसी के साथ साथ में सज्जाद हैदर यलदरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस में पैदा होने वाले तो एक तो प्रेमचंद आपके हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे आगा हशर काश्मीरी, आप सब नोट कर लीजिए। आजमगढ़ में पैदा होने वाले देखिए नोट कीजिएगा अल्लामा शिबली हो जाएंगे, शमशुर रहमान फारूकी हो जाएंगे और इसी के साथ साथ में मजरूह सुल्तानपुरी हो जाएंगे, सैयद एहतशाम हुसैन हो जाएंगे और इसी के साथ साथ में मुईन अहसन जज्बी हो जाएंगे, मुईन अहसन जज्बी हो जाएंगे और इसी के साथ साथ में खलीलुर रहमान आज़मी हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में पैदा होने वाले तो पहला नाम नोट कीजिएगा राजेंद्र सिंह बेदी, उसी के साथ साथ में जिलानी बानो, सॉरी जिलानी बानो नहीं, जिलानी बानो तो बदायूं में हुई है, राजेंद्र सिंह बेदी हो जाएंगे और इम्तियाज अली ताज हो जाएंगे और इसी के साथ साथ में मीरा जी हो जाएंगे। बदायूं में पैदा होने वालों में नोट कीजिएगा इस्मत चौगतई, जिलानी बानो, जिलानी बानो, इसी के साथ साथ में फानी बदायूनी और साथ ही साथ में इरफान सिद्दीकी। पानीपत में पैदा होने वालों में नोट कर लीजिएगा अल्ताफ हुसैन हाली
और ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। गुजरावाला पंजाब में पैदा होने वाले में नोट कर लीजिएगा, नून मीम राशिद और साथ ही साथ में कृष्णचंद्र। क्लियर है। अलीगढ़ में पैदा होने वाले तो कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर हो जाएंगे और जमील जालबी। क्लियर है। लुधियाना पंजाब में पैदा होने वाले सादत हसन मंटो हो जाएंगे, यानी मंटो और साहिल लुधियानवी। झरिया धनबाद में पैदा होने वाले इलियास अहमद गदी और गयास अहमद गदी, गयास अहमद गदी नोट कर लीजिए। मुरादाबाद में पैदा होने वाले जिगर मुरादाबादी, इकबाल मजीद, इकबाल मजीद और मोहम्मद हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में पैदा होने वाले तो इसमें पहला नाम नोट कीजिएगा इस्माइल मेरठी का और उसी के साथ साथ में मौलवी अब्दुल हक का। इलाहाबाद में पैदा होने वाले शोरा उतबा में अकबर इलाहाबादी आ जाएंगे और उसी के साथ साथ में अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा। गोरखपुर में पैदा होने वाले असगर गोंडवी हो जाएंगे और फिराक गोरखपुरी। लायलपुर पाकिस्तान में पैदा होने वाले सुरेंद्र प्रकाश कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र प्रकाश हो जाएंगे और साथ ही साथ में कन्हैया लाल कपूर, कन्हैया लाल कपूर। तो ये बात हो गई एक जगह में, एक ही मकाम में, एक ही शहर में वफात पाने वाले शोरा व उतबा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये पैदा होने वाले शोरा की थी। अब बात कर लेते हैं वफात पाने वाले शोरा व उतबा की। तो सबसे पहले बताइएगा दिल्ली में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन कौन से हैं। ऐसे ही मुंबई में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन से हैं। दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए अपने आप से। लखनऊ में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन से हैं और इसी के साथ साथ में बनारस में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन से हैं। इन सब के बारे में आपको सोचना होगा। चलिए तो इन सब के बारे में जल्दी से सब लोग बताइएगा। चलिए तो बनारस में वफात पाने वाले के बारे में बताइएगा। इसके आगे भी और भी बताएंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे पटना में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन से हैं और इसी के साथ साथ में हैदराबाद में वफात पाने वाले, अलीगढ़ में वफात पाने वाले, अलीगढ़ में वफात पाने वाले, उसके बाद में लाहौर में वफात पाने वाले, लाहौर के बाद में इलाहाबाद में वफात पाने वाले, इलाहाबाद में, साथ ही साथ में भोपाल में वफात पाने वाले, कराची में वफात पाने वाले और साथ ही साथ में लंदन में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए एक एक करके सभी को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली में, तो दिल्ली में वफात पाने वाले शोरा व उतबा कौन से हैं। तो पहला नाम आप नोट कीजिएगा ज़ौक़, दूसरा आप नोट कर लीजिएगा गालिब, दूसरे हो जाएंगे गालिब, तीसरा आप नोट करेंगे दर्द, चौथा आप नोट कर लीजिएगा मोमिन और इसी के साथ साथ नोट कर लेंगे फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में मखदूम मुहिउद्दीन, इंतकाल दिल्ली में हुआ है लेकिन तदफीन अमल में आई थी हैदराबाद में। इसी के साथ साथ में नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद के साथ साथ में मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन के साथ साथ में अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हो गए दिल्ली में वफात पाने वाले शोरा उतबा। अब मुंबई में, तो मुंबई में नोट कर लेंगे मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी के साथ साथ में मीरा जी, मीरा जी के साथ साथ में अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान के साथ साथ में साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी के साथ साथ में इस्मत चौथई, राजन सिंह बेदी, बेदी के साथ साथ में कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र के साथ साथ में सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश के साथ साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गए मुंबई में वफात पाने वाले शोरा व उतबा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ में बताइएगा तो सबसे पहले नोट करेंगे मीर तकी मीर, मीर के बाद नोट कीजिएगा सौदा, सौदा के बाद नोट कीजिएगा आतिश, आतिश के बाद नोट कर लेंगे हसरत मोहानी, हसरत मोहानी के साथ साथ में यगाना चंगेजी, यगाना चंगेजी के साथ साथ में इंशाउल्लाह खां इंशा, इसी के साथ साथ में अमानत लखनवी, मीर हसन और मीर हसन के साथ साथ में अनीस, अनीस नोट कर लीजिएगा। अनीस के साथ साथ में दबीर, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल हलीम शरर के साथ साथ में
दयाशंकर नसीम के साथ साथ में इरफान सिद्दीकी के साथ में सज्जाद हैदर यल्तरम। बनारस में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा में एक तो हो जाएंगे प्रेमचंद और दूसरे हो जाएंगे रजब अली बेग सरूर, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा, तो पहला नाम आप नोट कर लीजिएगा शाद अजीम आबादी, दूसरा लिखेंगे काजी अब्दुल वदूद और तीसरा आप नोट कर लीजिएगा कलीमुद्दीन अहमद, इसी के साथ साथ में अहमद जमाल पाशा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैदराबाद में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा, तो एक नाम तो आप नोट कर लीजिएगा फानी के साथ साथ में रतन नाज सरशार के साथ साथ में रुस्वा। अलीगढ़ में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा, तो अलीगढ़ में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा में कई सारे नाम है। हैदराबाद में एक दो नाम और भी आप ऐड कर ले, जैसे फरतुल्लाह बेग का भी इंतकाल हैदराबाद में हुआ है और इसी के साथ साथ में शफीक फातिमा शेरा का भी हैदराबाद में। अलीगढ़ में तो देखिएगा तो बानिए अलीगढ़ सर सैयद हो जाएंगे और शहरयार हो जाएंगे, शहरयार के साथ साथ आल अहमद सुरूर हो जाएंगे, आल अहमद सुरूर के साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएंगे। चलिए लाहौर में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा में तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद में हो जाएंगे इकबाल के साथ साथ में फैज के साथ साथ में मंटू के साथ साथ में आगा हश्र काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, अब्दुल्ला हुसैन के साथ साथ में इंतजार हुसैन के साथ साथ में वजीर आगा। क्लियर हो गया सभी को। इलाहाबाद में वफात पाने वाले शुअरा व अदबा, तो पहला नाम नोट कीजिएगा अकबर आए तो असगर क्यों नहीं आएंगे। सुहेल अजीम आबादी नोट कर लीजिएगा, सुहेल के साथ में एहतशाम भी नोट कर लीजिएगा, सुहेल के साथ में एहतशाम को भाई नोट कीजिए। भोपाल में तो सबसे पहले नोट कीजिएगा हबीब तनवीर के साथ साथ में इकबाल मजीद। कराची में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा, कई नाम इसमें देखे हैं, शौकत सिद्दीकी हो जाएंगे, मौलवी अब्दुल हक हो जाएंगे, मौलवी अब्दुल हक के साथ साथ में जमील जालबी हो जाएंगे और इसी के साथ साथ में मजनू गोरखपुरी हो जाएंगे, मुश्ताक अहमद यूसुफी। लंदन में इंतकाल करने वाले शुअरा व अदबा, तो इसमें हो जाएंगे नून मीम राशिद और इसी के साथ साथ में इब्ने इंशा। क्लियर हो गया सभी को। तो देखिए सने विलादत सने वफात, तो कई तरीके से आप याद करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपको क्लियर होंगी। अब एक तरीका और भी हम लोग अपनाते हैं, जैसे अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिएगा ऐसे शुअरा व अदबा के बारे में जिनकी पैदाइश भी उसी जगह हुई है, उसी शहर में हुई है और इंतकाल भी उसी शहर में हुआ है, उनके बारे में बताइए। जैसे सोचिए दिल्ली में कौन से ऐसे शुअरा व अदबा हैं जिनकी पैदाइश भी दिल्ली में हुई है और जिनका इंतकाल भी दिल्ली में हुआ है। अपने दिमाग पे जोर डालिएगा। ऐसे बताएंगे मेरठ में, ऐसे बताइएगा बनारस में, बनारस के साथ साथ में लखनऊ में बताइएगा, लखनऊ के साथ साथ में पटना में बताइएगा। ठीक है जी, पटना में बताइएगा। पटना के साथ साथ में बताएंगे झरिया धनबाद, इसी के साथ साथ में लाहौर के साथ साथ में आजमगढ़, सोचिए दिमाग पे, आजमगढ़ के साथ साथ में रामपुर और इसी के साथ साथ में शाहजहांपुर। ठीक है, जिनकी पैदाइश भी वहीं हुई है और इंतकाल भी वहीं हुआ है। तो देखिए दिल्ली में ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश भी दिल्ली है और वफात जाए विलादत जाए वफात दोनों सेम है। ऐसे मोमिन की, ऐसे ज़ौक़ की, तो इन तीनों की जाए विलादत और जाए वफात क्या है, दिल्ली है। मेरठ में, तो मेरठ में नोट कर लीजिएगा इस्माइल मेरठी मेरठ में पैदा भी हुए और मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बनारस में लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, जाए विलादत भी है और जाए वफात भी है। लखनऊ में नोट करेंगे दयाशंकर नसीम के साथ साथ में अब्दुल हलीम शरण और अब्दुल हलीम शरण के साथ साथ में अमानत लखनवी। आपकी जाए विलादत और जाए वफात दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, पटना में नोट करेंगे शाद अजीम आबादी और शाद अजीम आबादी के साथ में कलीमुद्दीन अहमद, यानी विलादत जाए विलादत पटना है और जाए वफात भी क्या है, पटना है। आगे देखिए
झरिया धनबाद, तो झरिया धनबाद में हो जाएंगे इलियास अहमद गदी और गयास अहमद गदी। जाए वफात और जाए विलादत दोनों क्या है, झरिया धनबाद। चलिए लाहौर में हो जाएंगे इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश भी लाहौर में हुई है और इंतकाल भी लाहौर में। आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में हो जाएंगे अल्लामा शिबली। रामपुर में हो जाएंगे इम्तियाज अली खां उर्शी। इम्तियाज अली खां उर्शी नाम नोट कर लीजिए। शाहजहांपुर में हो जाएंगे रशीद हसन खां। रशीद हसन खां। ऐसे पानीपत में अगर आपको बताना हो तो पानीपत में हो जाएंगे मौलाना हाली। मौलाना हाली का इंतकाल भी पानीपत में हुआ है और वफात भी पानीपत में हुई है, याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हम सभी ने सने विलादत और सने वफात को हमने कोशिश की आपको ये याद हो जाए एग्जाम से ठीक पहले। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। जैसे सब लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इन क्वेश्चंस के आप जवाब देंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी चीजें आपको इसमें हेल्पफुल होंगी। जैसे एक क्वेश्चन आप सबसे है, 1830 में नजीर अकबर आबादी का इंतकाल हुआ है, इसी साल किन लोगों की पैदाइश हुई है? दिमाग को जोर डालिए। यानी 1830 में नजीर अकबर आबादी का इंतकाल हुआ, यानी आपकी सने वफात है, तो किन लोगों की सने विलादत है 1830? देखिए, तो जवाब आपके पीछे हो जाएगा, हम लोग कर चुके हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद हो जाएंगे और साथ ही साथ में नजीर अहमद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आजाद और नजीर अहमद। ऐसे देखिएगा, 1914 ईस्वी में मौलाना हाली और शिबली का इंतकाल हुआ है और 1914 में दो मशहूर अफसाना निगार पैदा हुए हैं। तो दो मशहूर अफसाना निगार कौन पैदा हुए हैं? तो नाम नोट कर लेंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास हो जाएंगे और साथ ही साथ में कृष्ण चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ख्वाजा अहमद अब्बास और कृष्ण चंद्र। चलिए 1926 में किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? 1926 में कलीम आजिज और मोहम्मद हसन पैदा हुए। 1926 में किन दो अदीबों का इंतकाल हुआ है बताइएगा? 1926 में किन दो अदीबों का इंतकाल हुआ है बताइएगा? तो नोट कर लेंगे, एक हो जाएंगे चकबस और दूसरे हो जाएंगे अब्दुल हलीम शरफ। आगे बताएंगे, असगर गोंडवी और प्रेमचंद का साले वफात 1936 से। 1936 में असगर और प्रेमचंद का इंतकाल हुआ है। अब तीन अदीब ऐसे हैं जो इसी साल पैदा हुए हैं 1936 में, उनके नाम क्या हैं? तो 1936 में कौन कौन लोग पैदा हुए हैं? तो एक हो जाएंगे आपके शहरयार, दूसरे हो जाएंगे जीलानी बानो और तीसरा नाम नोट करेंगे मुश्तबा हुसैन। चलिए आगे बताएंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर और इब्न ईशा का साले विलादत 1927 से। सुनना बहुत ध्यान से, जवाब दीजिए। 1927 से। अच्छा, किस गजल गो शायर का साले वफात 1927 से? किस गजल गो शायर का यानी 1927 में किसका इंतकाल हुआ है? तो जवाब हो जाएगा शाद अजीमा बादी। सभी को क्लियर हो गए? अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन देखिए है, मोहम्मद हुसैन आजाद का इंतकाल 1910 में हुआ है और इसी साल दो अदीब पैदा हुए, उनका नाम बताइए। 1910 में मोहम्मद हुसैन आजाद का इंतकाल हुआ, 1910 में दो लोग पैदा हुए, उनके नाम आपको बताने हैं। तो 1910 में पैदा होने वाले कौन लोग हैं, कौन अदीब हैं? तो एक तो हो जाएंगे नून मीम राशिद और दूसरे हो जाएंगे कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब कुछ यहां पे देखें, 1797 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 1877 ईस्वी। अब देखिए, इनमें 20-20 साल का गैप है, लेकिन 5 बड़े अदीब पैदा हुए। तो साले पैदाइश के बाद साले पैदाइश बताइए इनकी क्या होगी? यानी 1797 में कौन पैदा हुए हैं, ऐसे बाकी के बारे में भी बताइएगा। तो देखिए, 1797 में कौन हो जाएंगे? गालिब हो जाएंगे। 1817 में कौन हो जाएंगे? सर सैयद हो जाएंगे। 1837 में कौन हो जाएंगे? मौलाना हाली हो जाएंगे। 1857 में कौन हो जाएंगे? अल्लामा शिबली नौमानी हो जाएंगे। और
1877 में कौन हो जाएंगे? अल्लामा इकबाल हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पैटर्न पे। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और भी कर रहा हूं। 1877 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ है। अब ये बताइएगा 1977 में किन दो अदीबों का इंतकाल हुआ है? 1877 में इकबाल पैदा हुए हैं और 1970 में किन दो अदीबों का इंतकाल हुआ है? जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र हो जाएंगे और साथ ही साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी। दूसरे कौन हो जाएंगे? रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आज के सेशन में हमने बहुत कोशिश की, आपके लिए एफर्ट किया है, बहुत टाइम कंज्यूम किया आप सबके लिए कि आपको कम से कम एग्जाम से पहले सन विलादत और सन वफात आपको याद हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये कोशिश, हमारा ये एफर्ट आपके लिए जरूर रंग लाएगा और एग्जाम में आप सन विलादत और सन वफात से मुतालिक जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन्हें आप इंशाल्लाह आसानी के साथ में जरूर सॉल्व कर जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस सेशन से, इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।